सभी बहनों को जय श्री कृष्ण। ईश्वर कृपा से आप और हम सब अपने अपने परिवारों के साथ सकुशल हैं। इस महामारी में भगवान की कृपा रही कि हम अपने स्वस्थ हैं अपने परिवार के साथ। इस सेमिनार के पहले 3 सेमिनार और हो चुके हैं, बहन कल्पना जी के द्वारा, लता दीदी के द्वारा और गीता जी के द्वारा, और तीनों ने ही अपने अपने विषय अनुसार बहुत अच्छे वक्तव्य दिए। गीता जी का जब मैंने पूरा सुना, श्रृंखलाबद्ध संगठन, तो मुझे लगा कि आशा जी ने जो 3 सब्जेक्ट मुझे दिए, वाणी का संयम, सकारात्मक प्रवृत्ति और टाइम प्रबंधन, ये तीनों ही श्रृंखलाबद्ध संगठन से जुड़े हुए हैं। तीनों ही एक दूसरे के पूरक है, या कहिए कि एक सिक्के के पहलू है कि अगर एक क्वालिटी आती है तो दूसरी स्वतः ही अपने आप आ जाती है, और अगर तीनों में से एक भी नहीं आती तो हम जो चाहते हैं अपना लक्ष्य पाना, सफल होना, वो शायद हम नहीं पूरे हो पाते हैं। अगर हम तीनों में से एक सब्जेक्ट भी अलग करते हैं, वाणी अलग करते हैं तो 2 सब्जेक्ट अधूरे हैं, सकारात्मक अलग करते हैं तो 2 सब्जेक्ट अधूरे हैं। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें संगठन की तरक्की तक पहुंचना है, हमें समाज की सेवा करना है या परिवार अच्छा चलाना है, कुछ भी, इन तीनों ही गुणों की हमें जरूरत है। कि भगवान की कृपा से हम सब अच्छी तरह से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और मैं आपको सही बताऊं, आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से भी उन्हीं घरों में कृपा होती है जहां नैतिकता के गुण होते हैं। हमारे समाज में, मैसी समाज में, नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है, और इसी नैतिकता की श्रृंखला में ये तीनों गुण आते हैं। चलिए हम पहले वाणी को ले लेते हैं आज, कि अपनी वाणी को हम संयमित कैसे करें। मेरे ख्याल से मेरी बहनों, आप सब समझदार हैं कि हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, कितनी बोलनी चाहिए और कैसी बोलनी चाहिए। फिर भी चलिए थोड़ा बहुत इस पे हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आज पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे परिवारों में परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, और संगठनों में कटुता आ रही है। कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कारण है, लेकिन उन कारणों में एक मुख्य कारण वाणी भी है। अगर हम वाणी संयम रखें तो शायद कटुता हमारी कम हो जाए। और इतिहास इसका साक्षी है। आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध कैसे हुआ। अगर द्रौपदी इतना व्यंग्यात्मक शब्द दुर्योधन को नहीं बोलती, अगर भीम दुर्योधन पे नहीं हंसता, तो शायद महाभारत टलता। तो महाभारत एक कटु शब्द की परिणति है, अपमान की परिणति है। तो हमें अपने वाणों का संयम पूरा रखना पड़ेगा। देखिए, एक कटु वचन क्रोध उत्पन्न करता है और एक मीठा वचन क्रोध को शांत करता है। जब हम किसी को असंयत भाषा बोलते हैं, अग्रेसर भाषा बोलते हैं, तो नेचुरली तो वातावरण गंदा होता है। कबीर जी ने कहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कितनी सुंदर बात बोली है कि हमको शब्दों को बड़ा संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द तो औषधि का काम करता है, और वही शब्द अगर हम कटु बोलेंगे तो घाव कर देता है। और अपने मारवाड़ी में कहावत भी है कि तलवार के घाव हम भूल जाते हैं, लेकिन वाणी के घाव हम नहीं भूलते। तो संगठन सुगठित चले, परिवार अच्छा चले, समाज अच्छा चले, रिश्ते बढ़िया बने, परिवार नहीं टूटे, उसके लिए हमें अपनी वाणी का संयम रखना ही पड़ेगा। आपको ध्यान में हो तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे यहाँ शायद 2 लाख आदमी मरेंगे। अब ये क्या बात थी उसे कहने की? मरने है तो मरने ही है, तो बीमारी है। लेकिन उसने ये 2 लाख का वर्ड बोल के अपनी गरिमा घटाई। उसको नहीं बोलना चाहिए था। और कब शब्द क्या प्रभाव डाल देता है ये भी कुछ पता नहीं चलता। जितने अमेरिका में मर रहे हैं, अमेरिका में तहमाम हो रही है।
तो कभी भी अपनी जबान से किसी को ऐसा वर्ड ना बोलिए कि उसका मन दुखे या प्रजा का मन दुखे या संगठन की। देखिए, आपकी वाणी ऐसी है कि संगठन और संगठन को जोड़ती है। मेरी बहनों, हम सब गीता में विश्वास करते हैं। गीता के अंदर 17वें अध्याय में 15वां श्लोक भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, अनिद्वेक करम वाक्यम सत्यम प्रियदितम चयत स्वाध्याया अभ्यसनम चेव वाड्मय तक उच्यते। मतलब हमें ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए कि किसी के दिल में, हृदय में क्षोभ होए। हमें हमेशा प्रिय, हितकर और सत्य शब्द बोलना चाहिए। आज आप सब जानते हैं, परिवारों का बिखरना, रिश्ते टूटना, सुदृढ़ संगठन की टीम में कटुता आना, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मूल कारण हमारी कटुवाणी भी है। और इस कटुवाणी की वजह से ही हम कई काम हमारे बिगड़ जाते हैं। इन्हीं वाणी को संयमित रखने से के लिए मैं एक मूल मंत्र आपको बता देती हूँ, शायद ये मूल मंत्र आपके खूब काम आए, कि जहां चुप रहने की आवश्यकता हो कृपया हमें मौन रहना चाहिए। जहां कम बोलने से काम चलता हो वहां हमें कम बोलना चाहिए। और जहां धीमी आवाज से काम चलता हो तो क्यों हम ऊंची आवाज से बोल के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, क्यों हम किसी को अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मीठी वाणी से काम चलता है वो ऊंची आवाज से काम नहीं चलता है। और एक सबसे बड़ी बात वाणी के बाप को मैं बताऊं कि संयमित वाणी कला का रूप होती है। संयमित वाणी ही वो विज्ञान की तरंगे होती है जो विज्ञान के काम में आती है। वाणी में बड़ी शक्ति है। हमें वाणी को संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी ही सब सुखों की मूल है और सब दुखों की मूल है। उच्चते मतलब हमें ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए कि किसी के दिल में, हृदय में क्षोभ होए। हमें हमेशा प्रिय, हितकर और सत्य शब्द बोलना चाहिए। आप अनुच्छा बोलेंगे, किसी से बहुत नम्रता से बात करेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में अच्छे भाव रहेंगे। नेगेटिविटी कहाँ से आएगी बताइए? नेगेटिविटी कब आती है? जब हम उसके प्रति रोष करते हैं, उसके प्रति गुस्सा करते हैं, या उसके प्रति कोई बुरे विचार दिमाग में आते हैं, तो नेगेटिविटी आती है। तो ये वाणी और आपके सकारात्मक दोनों एक दूसरे के, समझिए, एक सिक्के के दो पहलू है। जब हमारी वाणी अच्छी होगी, मन अच्छा रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, तो स्वतः ही दूसरों के प्रति अच्छे विचार आएंगे। गलत विचार आने का सवाल ही नहीं उठता है। और पॉजिटिविटी जब हमारे में आती है तो ध्यान रखिएगा, जब सकारात्मक बात हमारे दिमाग में आते हैं तो सबसे बढ़िया मूल मंत्र हमें सकारात्मक होने का एक पहला आपको मैं बता दूं कि हमें जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी परिस्थितियां सर्जन हो सकती है, कुछ भी कब भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति हमारे हाथ में है कि उस टाइम हम अपनी इंद्रियों को कितना वश में रखते हैं, हमारी जबान को हम कितना काबू में रखते हैं, हमारी भावनाओं को हम कितना काबू में रखते हैं। परिस्थिति हमारे बस में नहीं है, कुछ भी होगा। आज कोरोना हमारे बस में था, हम चाहते थे कि कोरोना आए, लेकिन आया। लेकिन हमने इसमें क्या किया? हमने धैर्य से इसका सामना किया। हमने जितने भी साधन रखने थे साधन रखे, जितने भी उपचार करने थे उपचार किए, और जो भी गवर्नमेंट ने हमें हिदायतें दी वो माना। उसका रिजल्ट कितना अच्छा निकला आप समझिए। अपने अपने परिवारों में देखिए, खुद का चिंतन करिए कि रिजल्ट इतना अच्छा निकला कि हम स्वस्थ हैं, हम डिप्रेशन में नहीं गए, हम अवसाद में नहीं गए, परिवार में प्रेम है, एक साथ परिवार बैठे हैं, जॉइंट फैमिली की याद आई है, तो पॉजिटिविटी बढ़ी है परिवारों में। पॉजिटिविटी अगर इसका सही अर्थ निकालो तो मुझे तो कोरोना कई बार देखा कि नेगेटिव सोच वाले पत्ते फेंक के चले जाते हैं, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन जिसमें जीत का जज्बा होता है, जिसमें पॉजिटिव विचार होते हैं, जो अच्छी भावनाएं रखता है, वो पत्ते फेंकता नहीं है। वो उन्हीं
तो ये जिंदगी भी ताश का पत्ता है। जो भी हमें मिला है, जैसे कहीं भी मिले हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना सीख लिया, उसने जिंदगी जीना सीख लिया। और जिंदगी वही सीख सकता है जो सकारात्मक रहता है। आप कब तक नेगेटिव रहेंगे? अच्छा, किसी को गलत वाणी बोलेंगे, वो सामने वाला तो शुद्ध होगा ही, उसका तो दिल दुखेगा ही, उसको तो परेशानी आने वाली है। लेकिन शर्तिया 100% आप भी अंदर से आनंदित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने गलत करा। अपना अंदर से जो अपना मन है वो हमेशा आनंदित रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है। उसकी नेचर ही ऐसी है, भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है कि हम हमेशा शांत रहें, आनंद में रहें। लेकिन जब उसके विपरीत काम करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, किसी के प्रति गलत नहीं है, तो आप कभी अपने पर अनुभव देख लीजिए कि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहे, अगर किसी को हमने गलत वाणी बोली, पे दोषारोपण करें, वो सबसे बढ़िया तरीका तो मेरी बहनों एक बहुत अच्छा मैं बता दूं, एक उल्हाना देना छोड़ दें। अधिकतर हम बहनों में एक बहुत बड़ी आदत होती है कि हम उल्हाना देते हैं हर काम का। तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने ऐसा नहीं करा। अगर जिसने उल्हाना देना छोड़ दिया, वो अपने आप ही पॉजिटिव बन गए। तो सब्जेक्ट दिया कि दोनों ही एक सिक्के के पहलू है। तो नेचुरली हम अपने आप पॉजिटिव हो गए। अगर हम पॉजिटिव अच्छे तो नेचुरली वाणी अच्छी हो गई। ये दोनों है, आपको एक में प्रयास करना है, दोनों में वो आपकी मर्जी है। देखिए, कुछ बातें कुछ गॉड गिफ्ट होती है, कुछ प्रारब्ध से आती है, और कुछ के लिए प्रयास किया जाता है। हमें जब भी कुछ अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनानी है, तो हमें इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, और प्रारब्ध तो है ही है। और जब ये दोनों अच्छे हो जाएंगे, तो फिर तो टाइम की बचत ही बचत है, फिर तो अपने आप समय प्रबंधन हो गया। देखिए, समय प्रबंधन का सबसे बड़ा समय कहाँ जाया होता है? जो मैंने सोचा है, पता नहीं है सही है गलत है, लेकिन जो मैंने सोचा है, हम इतिहास में चले जाते हैं। अरे मैं वो ऐसा करती तो आज ऐसा नहीं, तो शायद मैं भी ऑल इंडिया के अध्यक्ष बन जाती, ये भी वो पद मिल जाता, शायद मैं और कुछ आगे कर पाती। तो इतिहास में कब तक पड़े रहेंगे? आज क्या करना है, आज बढ़िया से बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट आज हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दोज हु नो द वैल्यू ऑफ टाइम, दोज हु नो टाइम, जिसने टाइम की वैल्यू समझ ली, टाइम उनको मूल्यवान बनने का, कार्यों का विभाजन करना चाहिए। एक कार्य में कितना समय लगेगा वो हमें तय करना चाहिए, उसकी सीमा निर्धारित करनी चाहिए। और जब हम सकारात्मक हो जाएंगे, वाणी का संयम हो जाएंगे, तो फालतू तर्कों से अपने आप ही बच जाएंगे। बेकार की बात तो है ना, तीनों मिले, तीनों क्वालिटी एकदम से मिली हुई है। और मुझे तो कल एक बहुत अच्छी बात याद आई अपने आप से, पता नहीं आपको कैसी लगेगी। एक बार मैंने किसी आदमी से भी कहा था, उसको बहुत गुस्सा था, मैंने उसको समझाया था कि भाई मान लीजिए आपने किसी अपने तर्क से, अपनी वाणी से किसी को हरा भी दिया, परिवार के सदस्य को या संगठन की सदस्य को, कि नहीं मैं सही हूं, यू आर रॉन्ग, तो ये जीत कहां दर्ज कराएंगे? ये जीत क्या कोई पत्रिका में छपेगी, समाज की पत्रिका में छपेगी, या पेपर की न्यूज में छपेगी? आपने किसी अपने वाणों से, अपने कटु वर्णों से, या अपनी होशियारी से किसी को अंडरस्टिमेट भी किया, तो कहां अपनी जीत दर्ज कराएंगे? तो मेरी बहनों, टाइम की बचत करनी है तो हमें टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए, एक एक पल। एक बहुत अच्छी कविता मैंने अपने मन से बनाई कि सफलता की चाबी है हमारे पास,
सफलता की चाबी है हमारे पास, मीठी वाणी बोलकर करे सभी का धन्यवाद, मीठी वाणी बोलकर करे सभी का धन्यवाद। सकारात्मक सोच से माने सभी का आभार, जिंदगी छोटी है यारों समय का करे विचार, जिंदगी छोटी है यारों करे समय का विचार। गया पल ना आएगा चाहे करो कितना उपचार, गया पल ना आएगा चाहे करो कितना उपचार। तो मेरी बहनों, ये तीनों जो सब्जेक्ट आशा जी ने दिए, सकारात्मक सोच, टाइम और वाणी, मैं वाणी पे इसलिए ज्यादा आपको जोर दे रही हूँ कि अगर आपकी वाणी सुधर गई तो आपका सब कुछ सुधर गया, आपका परिवार सुधर गया, आपका संगठन सुधर गया, आपका समाज सुधर गया। और वाणी के साथ नेचुरल जब आप में पॉजिटिव आ जाए, देखिए पॉजिटिव के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना चाहिए। जब आप बोलने में मीठे हो जाएंगे, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। और जब ये दोनों विशेषताएं, दोनों क्वालिटी आप में आ जाएगी, तो फिर तो समय का प्रबंधन अपने आप हो गया। एक एक पल हमारा इतना मूल्यवान है कि हम फालतू तर्कों में, अच्छा सबसे बढ़िया तो मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा समय प्रबंधन के लिए बता दूं। जब भी आप, क्योंकि हम सभी बहनें कामकाजी हैं, समाज में भी काम करते हैं, परिवार में भी काम करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत जरूरी, एक बहुत अच्छी ड्यूटी बता दूं। जब भी आप सुबह निवृत्त हुए अपने रोज की दिनचर्या से, तो एक लिस्ट बनाइए कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं और उन कार्यों में प्राथमिकता क्या है, इस चीज को मुझे प्राथमिकता देनी है, वो आप अपनी प्राथमिकता बनाइए ताकि हम पूरे काम समय से कर सकें, नियोजित कर सके। और एक सबसे बढ़िया माइनस पॉइंट में आपको बता दूं, शायद आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन जिस काम को आप कर नहीं सकते उसके लिए ना बोलना सीखिए, उसके लिए ना बोलना सीखिए। हम बहनों में बहुत बड़ी कमी है, हाँ दीदी हम कर लेंगे, हाँ भैया हम कर लेंगे, हाँ पापा हम कर लेंगे, लेकिन वो काम अपने बस का नहीं है तो प्लीज उसे ना बोलिए, क्योंकि उसमें समय भी जाया होगा, एनर्जी भी जाया होगी, आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप उसको कर भी नहीं पाएंगे और बहुत इरिटेट हो जाएंगे, पूरी घर की वातावरण बिगड़ जाएगा। तो आप जिसको काम को नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना आता है या आपके पास समय नहीं है, तो उसको प्लीज ना बोलिए। तो ये तीनों ही क्वालिटी जब आप में आ जाएगी, तो सही बताऊं, आप जिस लक्ष्य के लिए चले हैं, जिस संगठन की सुदृढ़ता के लिए चले हैं, जिस व्यक्तित्व विकास के लिए चले हैं, पर्सनालिटी के लिए हम सोच रहे हैं, वो अपने आप ही खुद ब खुद आप में आएगी। और सभी लोग कहेंगे कि वास्तव में इन क्वालिटीज की वजह से आज वो फला बहला बहुत अच्छी है, सब लोग का स्नेह मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, लेकिन हमें इन तीनों क्वालिटी को अपने आप में संजोना है, सबको अच्छे से बांध के रखना है, सबको मीठी वाणी बोलना है। और जिन लोगों ने बेटा धन्यवाद, आपने सुना, कैसा लगा वो आपकी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बताया। धन्यवाद। धन्यवाद बिमला दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों ही विषय पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया और बिल्कुल सही कहा कि यदि वाणी पर संयम होगा तो सकारात्मकता स्वतः ही आ जाएगी। मैं समझती हूँ मीठा खिलाना किसी को जरूरी नहीं है, पर यदि मीठी बात की जाए तो वो जरूर खुश होता है। तो आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।